अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये है कि एक बदबख्त इंसान काबे को मसमार करने की कोशिश करेगा। उसका मकसद काबे में मौजूद खजाने को हासिल करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का हुलिया कैसे बयान फरमाया, उस बदबख्त इंसान का ताल्लुक किस खानदान से होगा, ये वाकया कब और कैसे पेश आएगा। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आज हम इन्हीं सवालात पर बहस करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एक बार जब इब्राहा ने अपने हाथियों के लश्कर समेत काबे पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों से काबे की हिफाजत फरमाई। वक्त गवाह है कि जिसने भी काबतुल्लाह को उठाने का सोचा उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा बदबख्त शख्स होगा जो कुर्बे क़यामत काबतुल्लाह को उठा देगा और उसकी वजह क्या होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हबशियों को उनके हाल पर छोड़ दो और उनसे किसी किस्म का तारुज ना करो ताकि वो तुमसे कुछ ना कहें और तुमसे तारुज ना करें। और इसमें कोई शक नहीं कि काबा का खजाना एक हबशी ही निकालेगा जिसकी दोनों पिंडलियां छोटी छोटी होंगी। इस्लामी कुतुब के मुताबिक उस हबशी का नाम जुल्सवी कतीन होगा। उलमा के मुताबिक इस हदीस के आखिर में जिस बात की तरफ इशारा किया गया है उसका ताल्लुक जमाना आखिर से है, जब कयामत बिल्कुल करीब होगी। उस वक्त अहले हबशा को गलबा हासिल होगा और उनका बादशाह अपना लश्कर लेकर मक्का पर चढ़ाई करेगा और काबतुल्लाह को उठा देगा और उस खजाने को निकाल लेगा जो खाना काबा के नीचे मदफन है। चुनांचे हदीस में काबे के खजाने को निकालने वाले जिस हबशी का जिक्र किया गया है उसे या तो हबशा का बादशाह मुराद है या फिर लश्कर मुराद है। बाज अहले इल्म कहते हैं कि खजाने से मुराद वो मालो असबाब है जो नजर के तौर पर खाना काबा में जमा किया जाता है और खाना काबा के खादमीन इसको जमा करते जाते हैं। प्यारे साथियों, इस्लामी कुतुब का मुतालिया ये भी बताता है कि हदीस में जो फरमाया गया कि एक हबशी खाना काबा का खजाना निकाल लेगा, या एक और रिवायत में यूं बयान फरमाया गया कि एक हबशी खाना काबा को तबाह बर्बाद कर देगा, तो ये बात कुरान करीम में अल्लाह ताला के इरशाद यानी अमन के खिलाफ मुआरिज नहीं है, क्योंकि हबशियों के जरिए खाना काबा की तखरीब तबाही का ये वाकया क़यामत के करीब पेश आएगा, जबकि रुए जमीन पर कोई शख्स अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। और उमना के मानी ये हैं कि काबा कयामत तक मामून और महफूज रहेगा। बाज उलमा ने एक और वजाहत बयान की है और इसको ज्यादा सही कहा जाता है, वो ये कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को अमन वाला हरम करार दिया है, तो इसके गालिब अहवाल के एतबार से करार दिया है। यानी खाना काबा की असल हकीकत यही रहेगी कि खाना काबा हमेशा हर किस्म की तखरीब कारी से महफूज रहेगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सख्त हादसा पेश आ जाए जिससे इसकी तखरीब कारी हो। चुनांचे काबा की तारीख में ऐसे हादसात पहले भी पेश आ चुके हैं जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत थी। उसकी तरफ से अहले मक्का के खिलाफ हज्जाज बिन यूसुफ के हमले के दौरान खाना काबा की सख्त तकरीब हुई। इसके अलावा करामता का वाकया भी जिसने खाना काबा को सख्त नुकसान पहुंचाया, जिससे ये मालूम होता है कि अगर आने वाले जमाने में भी काबा की तखरीब कारी का कोई वाकया पेश आए तो ये वाकया हरमा अमना के खिलाफ नहीं होगा। दोस्तों, इस हवाले से उलमा ये भी कहते हैं कि बाअमन हराम करार देने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अहले मक्का को ये हुक्म फरमाया कि जो भी शख्स इस मुकद्दस शहर और हरम में आए उसको अमनो आफियत अता करो और यहाँ किसी के साथ भी तारुज ना करो। चुनांचे मनकूल है कि जब जंदीकों की जमात करामता का सरदार फसादो तबाही मचा चुका और लोगों के कत्लो गारतगरी और शहरियों की लूट मार से फारिग हुआ, तो एक दिन कहने लगा कि अल्लाह का ये फरमान कहाँ गया कि जो भी शख्स इस हरम मोहतरम में दाखिल हुआ उसको अमनो आफियत हासिल हो गई। उस मौके पर अल्लाह ताला ने एक शख्स को जवाब देने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा कि कुरान करीम के इस इरशाद का मतलब ये नहीं कि कोई शख्स कभी भी मक्का और अहले मक्का और खाना काबा की तखरीब और नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि इस फरमाने इलाही का मुराद ये हुक्म देना है कि जो शख्स हरम मोहतरम में दाखिल हो जाए उसको अमनो आफियत अता करो और इसमें लूट मार और कत्लो गारत गरी के जरिए किसी के साथ तारुज ना करो। जुल्सवी कतीन का ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद के जमाने में होगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो इस जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त तखरीब काबा का ये दिल खराश वाकया रुनुमा होगा।
जब जुल्सविकतीन नामी हबशी काबा को गिरा देगा, फिर उसके बाद काबा कभी दोबारा तामीर नहीं होगा और उसको आसमान पर उठा लिया जाएगा। फिर इसके बाद कुफार और बदकार बदबख्त लोगों पर कयामत कायम होगी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान मौजूद नहीं होंगे जो अल्लाह सुब्हानो व तआला की हम्दो सना करें और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुफार का गलबा होगा, तो फिर कयामत कायम हो जाएगी। हमारी आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे और ईमान की सलामती अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।